पढ़ी बलात्कारी की खबर पढ़ते ही अपने पत्नी के साथ Saturday. लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज हम लोग अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और कई सारे लोगों ने बलिदान दिया, तो जाके हमको आज़ादी मिली बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनकर तैयार हुआ, जिससे हम लोगों को समानता का अधिकार मिला। और इसी के उपलक्ष्य में हम अपने कोचिंग के प्रमुख सर अनुराग सर को आमंत्रित करते हैं कि आएँ और 2 शब्द आके हम बच्चों को कहें। मुझे हर दिल की धड़कन सुन यही महसूस होता है, मुझे हर दिल की धड़कन सुन यही महसूस होता है कि नगमे इश्क के हर साज पर गाए नहीं जाते, नगमे इश्क के हर साज पर गाए नहीं जाते। वतन के लिए हर चुनौती का सामना करना पड़ता है, वतन के लिए हर चुनौती का सामना करना पड़ता है। वतन परस्ती की बातों से दिल बहलाए नहीं जाते, वतन परस्ती की बातों से दिल बहलाए नहीं जाते। सबसे पहले आज़ादी के फरिश्तों को एवं इस गणतंत्र अवसर पर सभी लोग उपस्थित जितने लोग हुए हैं सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब की बार हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। जो लोग प्रेजेंट थे, जो लोग अब्सेंट थे, मतलब जो नहीं आ रहे थे, वो जो आ रहे थे, सभी लोग उपस्थित हुए। तो ये चीज़ें देख करके थोड़ा सा ये एहसास होता है कि चलो कम से कम कोचिंग की मर्यादा को बना करके आप लोगों ने रखा, आप लोग उपस्थित हुए समय से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये एक चीज़ ये भी दिखाता है कि आप अपने देश के प्रति कितने कर्मठ हैं या फिर कितने कृतज्ञ हैं। जरूरी नहीं कि आप बस केवल बातें करने से ही सारी चीज़ें हो जाती, कुछ करना भी पड़ता है देश के लिए। कहते नहीं है कि सब लोग तो सभी देशभक्ति का जज्बा रखते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर बहुत देशभक्ति है, हम लोग देशभक्ति के लिए, हम देश के लिए ये कर सकते हैं, देश के लिए ये कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए कि देशभक्ति होती क्या है, तो अगर आपको देशभक्ति के बारे में पता होगा, देश के बारे में पता होगा कि इस दिन के लिए हम लोगों ने कितने संघर्ष किए हैं या फिर हमारे वीरों ने कितने संघर्ष किए हैं, अगर आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, तो आप अपने बच्चों को या फिर अपने आने वाली पीढ़ी को उसको बता पाएंगे कि हाँ हम लोगों को कितनी बलिदानी देने के पश्चात ये अवसर प्राप्त हुआ है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली में हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते क्यों हैं, बस ये है कि हाँ एनुअल फंक्शन है तो हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ध्वजारोहण होता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन अगर उसके बारे में हम लोगों को कुछ चीज़ें पता होंगी तो कुछ छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो आपसे थोड़ा सा जूनियर होंगे उनको आप बता पाएंगे कि हाँ क्यों हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, 26 जनवरी का सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, जिससे कि उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ 26 जनवरी मनाने का मतलब होता क्या है एक्चुअली में। बस यही है कि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली में 26 जनवरी 15 अगस्त काफ़ी लोगों को आपने भी देखा होगा कि मतलब उनको भी ये जो सामने फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं इनके बारे में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। अरे बस में इनके बारे में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि मतलब ये कौन है, इनकी क्या भूमिका रही है। आज हम लोग जिस खुले वातावरण में फ्रीडम के तहत एकदम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं,
तो उनको भी ये भी नहीं पता है कि ये हम लोग ऐसे ही थे क्योंकि वो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं, गणतंत्र भारत में जन्म लिए हैं, तो उनको पता नहीं है कि पहले हम लोग किस तरीके से सरवाइव करते थे या फिर हमारे पूर्वज किस तरीके से सरवाइव किए। अंग्रेजों की बेड़ियों से हम लोग जकड़े हुए थे, पता नहीं कितने दिन तक हम लोगों ने संघर्ष किया। फिर हमारे कुछ महान वीर आए, क्रांतिकारी आए, जिन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिलाई और आज हम लोग खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। 26 जनवरी हर साल आता है, हर साल लोग सेलिब्रेट करते हैं, ध्वजारोहण होता है और सारी चीज़ें। दिल्ली में अभी आपके भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होगा, आप लोग देखेंगे दिल्ली के लाल किले में जाकर के भाषण होगा, आप देख सकते हैं टीवी वगैरह में। लेकिन अगर हम लोग जैसे जो बच्चे कोचिंग या फिर स्कूल सारा चीज़ उनका बंद हो चुका है, तो वो तो अपना घर ही पे रहेंगे। लेकिन जो लोग किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं उसके पश्चात भी अगर वो घर पे रहते हैं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कम से कम एक मौका है आपके पास अभी कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा कुछ दिनों के बाद तो धीरे धीरे सारा कुछ ख़त्म ही हो जाना है। तो अभी जब तक है तब तक कम से कम सेलिब्रेट कर सकें आप। एक दिन होता है याद करने के लिए, उस दिन याद कर सकें। ऐसे कौन याद करता है किसको? ऐसे पूरा साल चला जाता है। हर बार मैं बोलता हूँ यही शब्द आकर के कि पूरा साल चला जाता है, फिर भी कहीं आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा पूरा साल। स्टेटस वगैरह या फिर कुछ भी A to Z देशभक्ति के संदर्भ में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। 15 अगस्त 26 जनवरी यही दो राष्ट्रीय पर्व हैं जिसके दिन हम लोग या फिर ये जो भी लोग हैं गाड़ी में तिरंगा वगैरह लटका करके चलेंगे और स्टेटस में ऊपर से नीचे तक सारा यही छाया रहता है। 26 जनवरी मतलब उसी दिन देशभक्ति का खुमार आता है। तो कम से कम एक दिन के लिए आता है तो उसी दिन हम लोग सेलिब्रेट कर सके कि कम से कम एक दिन आया है, उसी दिन याद कर सके। और उस दिन को भी अगर हम लोगों ने मिस कर दिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उनको याद करने का एक ही टाइम आता है, एक ही दिन आता है। 26 जनवरी हम लोग मनाते क्यों? 26 जनवरी के दिन तो हम लोगों का जो संविधान है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं 26 जनवरी को। और 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त के दिन हम लोग जो है अंग्रेजों की बेड़ियों से जो जकड़े हुए थे उससे स्वतंत्र हुए थे, इसलिए हम लोग 15 अगस्त का सेलिब्रेशन करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जब 26 जनवरी मनाई गई थी, 26 जनवरी 1950 को, तो मतलब जनवरी का टाइम एक होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है जनवरी के मौसम में। तो काफ़ी कुछ दिनों तक जब स्टार्टिंग में मनाया गया था, काफ़ी कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही थी। ठंडक पड़ने के बाद जाकर के जब 26 जनवरी का दिन हुआ, एकदम धूप खिली और मतलब उस धूप ने एक संदेश दिया कि हाँ आज हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाएंगे और हम लोगों को सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारे कर्तव्य प्राप्त हुए हैं कि कौन कौन से हमारे कर्तव्य होने चाहिए, कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। हालांकि कुछ अधिकार जैसे संपत्ति के अधिकार वगैरह को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन से हटा भी दिया गया, लेकिन पहले हम लोगों को ये भी अधिकार दिया गया था, संपत्ति का अधिकार भी हम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। हर साल की तरह अब की बार भी हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आगे भी जो है राष्ट्रीय पर्वों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और अगर हम लोग रहेंगे तो ज़रूर मनाएंगे। आज इस कोचिंग के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ टुडे 2 ईयर कंप्लीट ऑफ माय कोचिंग सेंटर। तो मतलब 2 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं आज से। 26 जनवरी के दिन ही उद्घाटन हुआ था इस कोचिंग का। 2023 है, 2021 में हमने स्थापित किया था। आप लोगों के साथ 2 वर्ष बीत चुके हैं। 2 वर्षों से हम लोग एक परिवार की तरह इस कोचिंग में रह रहे हैं। तो आप लोग मेहनत करें ताकि आगे सफल हों, ताकि आप अपने परिवार का और अपने रिश्तेदारों का, भाई बहन का, सबका नाम रोशन कर सकें, जिससे कि उनको भी ये एहसास हो कि हाँ मतलब इतने दिन तक आप जहाँ पर लगे हुए थे, इतना समय आपने दिया, तो उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हालांकि अगर आपका
बेस मजबूत है तो आपको 1-1.5 साल बहुत पर्याप्त होता है, 1-2 साल पर्याप्त होता है। लेकिन अगर बेस आप पहले तैयार करते हैं, उसके बाद आकर के कंपटीशन वगैरह को देखते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर बेस तैयार है आपका तो फिर 1-2 साल पर्याप्त है आपके लिए। सारा कोर्स कंप्लीट करने के लिए 2 साल पर्याप्त होता है। आ रही बात समझ में? और दिल्ली के लाल किला पर हर बार की तरह अब की बार भी परेड होगी। और परेड की शुरुआत कैसे होती है कि पहले आपकी बार तो राष्ट्रपति जी, हर बार राष्ट्रपति का आगमन होता है, फिर उनके जो अंगरक्षक होते हैं वो ध्वज को सलामी देते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं, जनगण मन गाया जाता है और उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी दे करके सभा को स्टार्ट करते हैं। 7 तोपें हैं और प्रत्येक से 3-3 फायरिंग की जाती है, तो वही आपका 21 फायरिंग हो जाती है। ठीक है, तो अब की बार हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि फ़ोन वगैरह हमारा खो गया है। अब ये है कि पुटिया लगा हुआ है, अब इसका कुछ पता नहीं कि कब ख़त्म हो जाए, इसका स्टोरेज ज़्यादा है नहीं, तो अब की वीडियो की क्वालिटी भी कुछ गड़बड़ रहेगी। की बात ठीक है, जैसा भी है, लेकिन सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ठीक है। और ज़्यादा कुछ अब की बार, वैसे भी तुम लोगों के पास और हम लोगों के पास समय वैसे भी नहीं होता है ना? तुम्हारे पास ज़्यादा, तुम लोग ज़्यादा व्यस्त होते हो, हमारा तो क्या है, हम तो यहाँ हैं। अभी कुछ देर बाद घर पे स्टार्ट हो जाएगा, घर वाले बच्चे आ जाएंगे वहाँ भी, तो हम तो फ्री ही रहते हैं। लेकिन तुम लोगों की व्यस्तता, काफ़ी लोग जो नहीं आ रहे थे वो भी आज उपस्थित हुए, वो भी अगर ज़्यादा समय ले लेंगे तो उनको भी लगेगा अरे यार जी आगे अगली बार से बुलाएंगे तो पता लगा वो आए भी ना, है ना? तो इसलिए अब जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं प्रोग्राम को। और मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, पता लगा बारिश हो जाए फिर रुकना हो जाए। काफ़ी कम उपस्थिति है, ज़्यादा उपस्थिति है नहीं। जो प्रेजेंट थे वो खुद नहीं आए हैं आज। तो इसी के तहत फिर से एक बार आप सभी लोगों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। और अपने बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर किसी को कुछ भी 2-4 शब्द बोलने हैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, तो उनका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को एवं सर को गणतंत्र दिवस की 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हम सब लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। गणतंत्र का मतलब है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो और वे सामूहिक रूप या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन और न्याय का विधान करते हों। गणतंत्र की बात कहने सुनने में जितनी आसान है, आज भी लागू नहीं हुई है। गणतंत्र देश का चरित्र है। जब देश में प्रशासन और न्याय के विधान में सभी के साथ समता से व्यवहार हो, तभी उस देश को रिपब्लिक राष्ट्र कहा जाता है। आदमी आदमी में कोई भेद नहीं, हर भारतवासी की प्रतिष्ठा हो। आदमी आदमी में कोई भेद नहीं, हर भारतवासी की प्रतिष्ठा हो। सबको मिले अवसर की समता, सबको मिले अवसर की समता, संविधान के लिए हृदय में निष्ठा हो। मगर आज यह समता तभी दिखाई देगी जब संविधान के प्रति हमारे हृदय में निष्ठा होगी। गणतंत्र के महानायक बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वच्छ लोकतंत्र के लिए कहा था कि लोकतंत्र की
शर्त समता, विपक्ष कानून और प्रशासन के समता, समानता और संवैधानिक नैतिकता है। बाबा साहब ने कहा था कि समता, विपक्ष कानून और प्रशासन के समता, समानता और संवैधानिक नैतिकता है। बाबा साहब की नज़रों में लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता की बहुत ही आवश्यकता है। जागरूक नागरिक ही न्याय और अन्याय भेद स्पष्ट करता है। जागरूक नागरिक ही न्याय और अन्याय में भेद स्पष्ट करता है। लोक विवेक लोगों में अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की भावना जागृत करता है और न्याय करने की प्रेरणा देता है। अब आप लोगों को जो है दो चार पंक्तियां कविताएं की हैं, सुनाना चाहता हूँ। छिटक तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। छिटक तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्तिमा को मत करो धूमिल। विवादों में उलझकर कीर्तिमा को मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूंजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। मगर जो द्वेषद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जो द्वेषद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। जय हिंद जय भारत। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान से हमें अभी अपने अधिकारों को पता चलता है और देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं ये हमें संविधान से पता चलता है। और इसी पर दो पंक्तियां हैं। नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे। दिल में खालिश है निकालो इसे, दिल में खालिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना उसका, ना तेरा ना मेरा ना उसका, ये सब वतन है संभालो इसे। जय जय भारत। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।
आपके समक्ष मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। मिट्टी को पहले जान को बाद लिखते हैं, मिट्टी को पहले जान को बाद लिखते हैं, तिरंगों को शान फौज को फौलाद लिखते हैं भारत को माँ भी हम, लिखते हैं भारत को माँ भी हम हिंदुस्तान को अक्सर जिंदाबाद लिखते हैं। मैं 2 शब्द फौजी भाइयों के लिए। कभी तिरंगे की शान बना है, कभी तिरंगे की शान बना है, कभी माँ बाप की पहचान बना है, कभी माँ बाप की पहचान बना है। जिसने त्यागा अपना सुख और आराम, जिसने त्यागा अपना सुख और आराम, इन फौजियों से ही तो हिंदुस्तान बना है। ख्वाबों की जागती रात में थककर नींद भी खो सकती है, ख्वाबों की जागती रात में थककर नींद भी खो सकती है। आंखों की बारिश ऊँटों के दरिया में भी खो सकती है। सरहद के उन दीवानों ने मर के मिट के ये बता दिया, महबूब महज एक लड़की नहीं ये मिट्टी भी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के सामने कुछ चुटकुले प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। पत्नी बोली, तुमने मुझे कभी सोना, हीरा या मोती गिफ्ट नहीं किया। पति तुरंत एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी बोली, ये क्या है? ये मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। पत्नी ने जोर से एक गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोला, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। एक शायर डॉक्टर बन गया, अब देखो उसने दवा कैसे समझाई। दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करे, सिरप को अच्छी तरह से हिलाकर इस्तेमाल करे। दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, सुबह शाम दोपहर शाम एक एक गोली। कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखे, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखे। मेरा दिल इश्क करने में रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। बाप बोला, बेटा 5 के बाद क्या आता है? बेटा बोला, पापा 6 और 7। बाप बोला, शाबाश बेटा, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा तो 6 7 के बाद क्या आता है? बेटा बोला 8 9 10। बाप बोला, और इसके बाद? बेटा बोला, गुलाम बेगम और बादशाह। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी रिपब्लिक ऑल ऑफ यू। आदरणीय सम्मानित शिक्षक एवं मेरे छोटे बड़े मित्रों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मिट्टी के पुतले में देह ईमान जिंदा है, अगर मिट्टी के पुतले में देह ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषा से उम्मीद है, न वादों पर भरोसा, शहीदों की बदौलत हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की अगर इंसान को इंसान से इंसान नजर आए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं, जिनके कारण हम याद करें उन सूरवीरों की कुर्बानी, जिनके कारण हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आता है। खुश नसीब होती है वो माँ जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के काम आता है। जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप लोग को बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी पर एक शायरी है। वीरा लेकर हाथ में सरस्वती, वीरा लेकर हाथ में सरस्वती, हो आपको सब में मिले माँ का आशीर्वाद, हर दिन मुबारक हो आपको सरस्वती पूजा का ये त्यौहार।
असली गणतंत्र दिवस तभी बनता है जब संविधान कागज से निकलकर आम लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। असली गणतंत्र दिवस तभी बनता है जब संविधान कागज से निकलकर आम लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। आओ कुछ ऐसा कर दिखाएं कि सबको, आओ कुछ ऐसा कर दिखाएं हम सबको, हम पर मान हो जाए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक आर्मी की शायरी है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपनी छाती से तू लगा ले ए मेरा ए भारत माँ, मुझे अपनी छाती से तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपने माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जय जय। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इस बेवफा लोगों में क्या रखा है। गुलामी का धोया है जान लुटाकर, गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझाकर, मिली है जब ये आज़ादी तो फिर से इस आज़ादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाकर। क्या हार्दिक शुभकामनाएं। इसे लिखा है दुर्गा अजय ने और लिखा है आप सुधार की बात करिए लोग पीठ थपथपाएंगे, आप परिवर्तन की बात करिए लोग स्वागत करेंगे, लेकिन भूले से भी कभी सुधार की कोशिश ना करना और ना ही परिवर्तन करने की। सारा जगत तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, यहाँ तक तुम्हारे अपने भी, तुम्हारे रिश्तेदार भी, तुम्हारे घर भी, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। सब चाहते हैं कि बस तुम बकैती करो, खुश रहो, कविता लिखो, लेख लिखो, संगोठिया करो, टिप्पणी पर बहस करो, लेकिन खबरदार जो परिवर्तन करने की कोशिश भी की, दोगले लोग। हम सिर्फ उतना परिवर्तन चाहते हैं जितने से हमारे हितों पर आँच ना आए। और इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने कि विवाह मनुष्य जात की असभ्यता की भी और सभ्यता की भी सबसे प्राचीन प्रथा है। और इसी महादेवी वर्मा ने जो लिखा है इसी को मैंने बस अपने तरीके से लिखा है और बहुत बड़े में, और जितनी मेरी कोशिश थी कि बहुत सिंपल ही भाषा में लिखा है इसको मैंने। ऐसा नहीं है कि हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपने कदमों को उठाना नहीं। तुम्हारे लाए गए परिवर्तन अगर हमें ठीक लगेंगे तो हम तालियां बजाएंगे, नहीं तो तुम्हें गालियां देंगे। हम लड़कियां इसलिए भी दबाई जाती हैं क्योंकि हमने खुद को एक लड़की मान लिया है, एक ऐसी लड़की जिसे धीरे हंसना चाहिए, बातों में कम तर्क देने चाहिए और जिसे अपनी बिना इच्छा के भी पति परमेश्वर के साथ सोना होता है। ऐसा लग रहा है जैसे पति पत्नी का संबंध भी एक बलात्कारी जितने बराबर है। हाँ, सच कहा तुमने, वह हर पुरुष बलात्कारी है जिसे अखबार में पढ़ी बलात्कारी की खबर पढ़ते ही अपने पत्नी के साथ यौन संबंध के विचार आने लगते हैं। हम परिवर्तन की बातें करते हैं ताकि हम लोगों की नज़रों में निखर कर आ सकें। हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन हम चरित्रवान लड़कियां हैं, ऐसी बातों के लिए अपने कदम नहीं उठा सकते हैं। कौन कहता है हम परिवर्तन की बातें नहीं करते या उसके लिए आगे नहीं आना चाहते हैं। जो मैंने महादेवी वर्मा का सुनाया था, ये बस मैंने उसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ और कुछ भी इसमें नहीं है। हमारे कोचिंग की छात्रा रूपाली के द्वारा जो भी कुछ कहा गया एकदम मतलब वास्तविकता में अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल सत्य है। अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से हम लोग देखें तो बिल्कुल सत्य है कि मतलब ये महिला जो है महिलाएं पहले से भी प्रताड़ित हो रही थी और आज भी उनकी हालत कुछ
हालत में कुछ ज़्यादा सुधार हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। मतलब जो इनकी बेड़ियों से बंधी हुई, मतलब उनके माता पिता यही सिखाते हैं, सही बात बोला इसने कि मतलब धीरे आपको बोलना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना है आपको, कोई जो बोल रहा है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है बस सही है आपको, मतलब सही ही मानना पड़ेगा उसको, बिल्कुल सही बात बोली है। तो इसकी बातों से काफ़ी लोग सहमत भी होंगे। तो मतलब कभी का काम होता है, या फिर जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, या फिर जो ज़मीनी स्तर से देखते हैं इन चीज़ों को, वो लोग ये चीज़ें महसूस कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ऐसे जो आम इंसान होता है या फिर किसी लड़की के साथ अगर बाहर छेड़छाड़ होती है, यौन शोषण जैसी चीज़ें होती हैं तो वही एक बलात्कारी होता है। जैसा कि बताया गया कि मतलब अगर आप किसी की रजामंदी के अनुरूप ना काम करते हुए, मतलब उसका कुछ वैसा मन है या नहीं मन है, उसके अनुरूप अगर व्यवहार करते हैं, प्रतिरूप व्यवहार करते हैं, तब भी आप एक उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब शब्दों का मतलब ये था। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इन बातों से हम भी सहमत हैं, बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि आप देशभक्ति का गीत ही गाएं, या फिर आप ऐसी भी चीज़ें आकर के बोल सकते हैं जिससे हम लोगों को एक शिक्षा मिले कि हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये चीज़ें महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए, पुरुषों को भी प्रेरित करती हैं कि पुरुषों को कैसा होना चाहिए। कुछ लोगों की मानसिकता होती है, कुछ पुरुषों की मानसिकता होती है पुरुष प्रधान होना चाहिए, हमारा परिवार पुरुष प्रधान होगा। मतलब हमारे यहाँ अगर लड़का होगा तो वही जो बात कहेगा उसी की मान्य होगी, लड़की की बातें नहीं सुनी जाएंगी, लड़की का कहना नहीं माना जाएगा। मतलब पुरुष प्रधान काफ़ी लोगों की आज, मतलब यहाँ तक कि जो काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हाँ नहीं लड़का है हमारे घर का, भाई जैसा कहेगा वैसा मानेंगे, लड़की है तो क्या। मतलब 100% मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक 50 से 60% अगर देखा जाए, 60 प्लस ही होगा, ये परसेंटेज होगा जिसमें कि पुरुष प्रधान लोगों की मानसिकता बनी हुई है अभी तक। और वो अभी कितने दिनों तक बनी रहेगी ये कुछ पता नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो थोड़ा सा साक्षर हो जाते हैं, मतलब एक साक्षरता होती है किताबी साक्षरता, एक होती है ऐसे सामाजिक साक्षरता कि मतलब आप किताबें पढ़ करके साक्षर हुए हैं और एक सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्ति साक्षर हुआ है, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो वही चीज़ है कि मतलब जो लोग छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि यार समाज में ये कुरीतियाँ है या फिर इनको हटाना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये खराब चीज़ें हैं, तो वो अपने में इम्प्लीमेंट करेगा। अगर अपने में इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको देख करके 2-4 लोग और इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यही धीरे धीरे समाज में बदलाव आएगा। जैसा कि इधर भी अभी एक बच्चे ने कहा कि मतलब एक्चुअली में हम लोग गणतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन गणतंत्र के सही मायने जो होते हैं वो अभी भी पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है हमारे देश में। वो इम्प्लीमेंट कब होंगे? वो इम्प्लीमेंट तब होंगे जब हम ही लोग आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे, हम ही लोग आगे बढ़ करके उन चीज़ों को सुधारेंगे। चल करके आज 10 लोग सुधारेंगे, कल 10 लोग जिसको सुधारेंगे वो आगे 20 को सुधारेंगे, 50 को सुधारेंगे, 100 को सुधारेंगे, फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार हम लोगों को देखने को मिलेगा। अरे पसंद में तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। जरूरी नहीं कि आप आकर के देशभक्ति का गीत गा देते हैं तो वही देशभक्ति है। आप कुछ भी आकर के बच्चों को सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ आपके मन में चल रहा था कि हाँ यार ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को और ना अच्छी लगती होंगी। अगर आपको नहीं अच्छी लगती हैं, आप एक मतलब तर्क वितर्क आप पढ़े हुए हैं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कार्यवाहियां, तो ये कार्यवाहियां आप कहाँ से करते हैं? जाहिर सी बात आप एक अच्छा तर्क कर पा रहे हैं तभी तो कार्यवाही तर्क पूर्ण बात कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात अगर आपको कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो 110% है कि वो आप ही तरह के किसी अन्य लोगों को भी वो चीज़ बुरी लगती होगी। तो अगर आपको कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो आप उस पर हाथ उठा सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नहीं ये चीज़ गलत है, गलत का साथ हम नहीं देंगे, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। अरे बस में पहले की बातें थी, पुरुष प्रधान था। अब आज बहुत सारे परिवारों में मतलब बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं मतलब अपनी बेटों को बराबर का हक देते हैं, देना भी चाहिए। वैसे भी एक ही कोख से दोनों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन मानसिकता का क्या कहा जा सकता है। मान लो आप सुधार करते हैं, लेकिन आपकी दादी जो होती, जो बहुत पुराने सोच की है, वो अगर आप थोड़ा सा तेज बोल देती हैं तो फिर आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या फिर आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको सभी के बराबर पे नहीं बैठना चाहिए, महिला को ऐसे नहीं, महिला को सबके साथ में खाना नहीं खाना चाहिए, जब सभी लोग खा होते हैं उसके बाद खाना खाना चाहिए शाम का।
जो भोजन वो सबके बाद में करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं अपने समाज में, जो कि एक गलत है, जो कि मतलब एक गलत संदेश देता है कि मतलब हम लोग स्वतंत्र हो गए, गणतंत्र हो गए, उसके बाद भी अगर हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलती, इन चीज़ों की स्वतंत्रता नहीं मिलती, तो काहे की स्वतंत्रता फिर? अरे बसन में कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी हो गया तो उसका हम क्या करेंगे? कुछ ही लोगों के लिए है प्रॉपर, कुछ लोगों के लिए। जब तक सबको समानता का अधिकार नहीं मिलता तो क्या मतलब है? समता एवं समानता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है, तो उसका क्या मतलब है अगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो? अरे बस में तो ये सबके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए, ये समाज सबके लिए है। तो सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, महिला हो पुरुष हो, चाहे किसी निम्न वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। और अगर आप साक्षर हैं तो आप देते हैं। जो मानसिक पीड़ित है वही इन चीज़ों को थोड़ा सा एप्रिसिएट करेगा कि मतलब हाँ ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है। अरे बस में तो ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है कि आप लोग गीत ही गाएं आकर के, हम आपको कह रहे हैं कि नहीं भैया आकर के कुछ बोलिए। एक दिन होता है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है, एक ही दिन होता है जिसके दिन हम लोग कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लड़कों का या लड़कियों का ऐसा मत होता रहे यार कहाँ वहाँ जाएंगे ये वो। तो 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, मतलब यही आकर के बोल सकते हो, कम से कम प्रेजेंटी तो आपकी दर्शा जाएगी कि हाँ अब इसके बाद पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी। हाँ तो मतलब कल तो होगी, मतलब इसके बाद कोई राष्ट्रीय पर्व जो होगा 15 अगस्त ही मिलेगा, काफ़ी लंबा समय है अभी, ये तो अभी जनवरी चल रहा है। अब तब तक कुछ पता नहीं है कौन जीवित रहता है कौन चला जाता है, कुछ जिंदगी का कुछ ठिकाना नहीं। तो जो पल जी रहे हैं वर्तमान में उनको खुशनुमा होकर के जिए कि आगे चल करके हमको उनमें अफसोस न करना पड़े कि काश उन पलों को हम इस तरीके से जिए होते तो आज कुछ ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती। तो वर्तमान को आप अच्छा अगर बनाएंगे तो आपका भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। भूत का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, भूत में आपने क्या किया है, भूतकाल में आपने क्या किया है, पुराने समय में क्या किया, आप क्या थे, उससे मतलब नहीं, क्योंकि आप उसको सुधार ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। अगर आप अपने वर्तमान को सुधारेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका भविष्य जो होगा वो उज्जवल भविष्य होगा। अरे बात समझ में? तो वर्तमान को आप सुधारिए और हम और आपके परिवार के लोग, सभी लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे अगर आप अपने वर्तमान को सुधार लेंगे। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, हम लोग अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसी गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं अपने शहीदों के लिए कुछ कविताएं कहना चाहता हूँ। मैं अपने गीत गज़लों से उन्हें पैगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गज़लों से उन्हें पैगाम करता हूँ, उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता हूँ, उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ। और अपने कुछ दोस्तों के लिए, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई को षड्यंत्रों से मत खोलो, ये संबंधों की तुरपाई को षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लफ्ज़ों पे मरते थे वो अब कहते हैं मत बोलो, मेरे लफ्ज़ों पे मरते हैं। और बस आप सभी से यह गुजारिश है, हमारे पास जो है उसमें खुश रहें। इसी पर कुछ दो पंक्तियां हैं। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर्वप्रथम मां शारदे और अपने महान वीरों को नमन करते हुए
एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा जिंदा है मेरा, मैं तेरा परिंदा, अर्ज़ी दीवानी और सुहानी रोज़ एक रोज़ मेरे साम, कभी याद करे मामा मिट जाना शामिल मेरा नाम। ओ देश मेरे शान पे सदी कोई तेरी धूल से बढ़ी तेरी धूप से तेरी हवा पे जिंदा मेरा मैं तेरा परिंदा। ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे शहादत दे हमें, जो भी तू रेशम का हो या सिपाही वाला, हम जो भी तू। ओ देश मेरे शान पे सदी कोई तेरी धूल से बढ़ी धूप से तेरी हवा पे जिंदा मेरा मैं तेरा परिंदा। आओ झुककर सलाम करें जिनके काम आता है, इस कदर काम आता है, वे लोग खुश नसीब जिनका वतन काम आता है। जय और किसी को कुछ नहीं बोलना है, समापन किया जाए फिर। हाँ? दोस्ती के ऊपर कुछ याद आ रहा है कि जैसे एक इधर से सौरभ ने बोला है, मतलब दोस्ती के बारे में कि दोस्त पुराने जो हैं बिछुड़ते जाते हैं, नए दोस्त मिलते जाते हैं, बट जो पुराने दोस्त होते हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि आप पहले आपने नर्सरी से स्टार्ट किया होगा तो छोटे छोटे दोस्त होते हैं, 5वीं तक जाते हैं, फिर 5 के बाद 10 में मान लो आपने 6 से क्लास चेंज कर दिया, आप 10 तक जाते हैं, फिर एक नए दोस्त मिलते हैं कक्षा 10 तक के। फिर मान लो आपने हाई स्कूल के बाद चेंज कर दिया दूसरा स्कूल, तो फर्स्ट ईयर इंटर में कुछ नए दोस्त मिल जाते हैं, तो लगता है कि उनका साथ छूटे ना, यार कितना अच्छा दोस्त है, या फिर हमेशा हम लोग साथ में रहेंगे। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन में चले जाते हैं तो आपको कुछ नए दोस्त मिल जाते हैं, अब वो अलग अलग फील्ड में सब लोग चले जाते हैं, किसी को कुछ करना होता है, किसी को कुछ करना होता है, फिर वहाँ पर आपको नए दोस्त मिल जाते हैं, फिर लगता है यार नहीं ये तो उससे बेहतर थे, और आगे जैसे जैसे मिलते जाते हैं हमको लगता है कि अरे यार ये उससे बेहतर है, ये उससे बेहतर है, आपकी आगे जॉब लग जाती है, फिर जॉब में आप चले जाते हैं तो फिर आपको भी लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बेहतर है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बेहतर दोस्त वही होता है जब आप खराब समय में हो, आपका सबसे बुरा समय चल रहा हो, फिर भी वो दोस्त, उस दोस्त ने आपका साथ ना छोड़ा हो, वही आपका सबसे परम मित्र होगा। आरी बात समझे, जब आपके पास पैसा होगा तो आपके हजारों मित्र हो जाएंगे, हजारों मित्र मिल जाएंगे, साथ में घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, खिला पिला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप वो दोस्त नहीं है। जब आपके पास पैसा है तब आपके पास वो जो दोस्त आ रहे हैं, बन रहे हैं नए दोस्त, उन दोस्तों का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली में दोस्त आपका सच्चा वही होगा जब आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे तब भी उसने साथ नहीं छोड़ा और आप दोनों लोग साथ साथ में कदम बढ़ा करके चल रहे थे, वो एक्चुअली में सच्चे दोस्त होते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके माता पिता और भाई बहन जो होते हैं, आप कितने भी बुरे दौर से गुजर रहे हो, आपका कितना भी खराब समय चल रहा हो, लेकिन वो हमेशा आपको प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। अरे बस में तो जैसे कि इससे पहले मैंने कभी बोला भी है कि माँ जो होती है वो सबसे पहली मित्र होती है या अध्यापक होती है,
कि सबसे पहले वही शिक्षा देती है, मित्र भी होती है सबसे पहली वही, पिता सबसे पहला दोस्त होता है, मतलब सबसे अच्छे मायने में अगर देखा जाए तो बाकी दोस्त तो आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अरे वो समझ में, तो माता पिता को कभी भी, चाहे आप कितने भी उच्च स्तर पे पहुंच जाएं, माता पिता को कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर आप आज जिसके साथ जैसा करते हैं, कल 100% आपके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। चाहे माता पिता के साथ आपने किया हो, चाहे आपने गुरुजनों के साथ किया हो, आपको प्रकृति उसी पड़ाव पर ला करके खड़ा कर देगी और आपको ये एहसास होगा कि यार कल मैंने ये काम किया था, वो याद आ जाएगा, वैसे याद ही आ जाएगा, कंडीशन ही वैसी बन जाएगी। अरे पसंद में, तो प्रकृति से खिलवाड़ कभी भी मत करना। कभी भी कोई काम जो आपको बुरा लग रहा हो अंदर से, एक्चुअली में आप, क्योंकि हम कभी भी कोई काम करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं ये गलत है, क्योंकि पॉजिटिव एंड निगेटिव दो माइंड होते हैं हमारे। एक कहता है कि नहीं सही है, एक कहता है गलत है। सही वाला एक बार कहता है कि सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हो, और अगर वो काम गलत है तो जो गलत वाला होगा वो बार बार प्रेरित करेगा, उसके आपके पॉजिटिव रिजल्ट निगेटिव रिजल्ट सब रख करके सामने रखेगा, कह रहे नहीं ठीक है कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के फिर मैनेज कर लेंगे। अरे बस वो 50 बार आपको करेगा, और जो सही वाला होता है वो केवल एक बार करेगा। तो आप अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो एक बार कह देगा कि नहीं ये गलत है, और फिर एक बार कह देगा, उसके बाद फिर वो बार बार कहेगा अरे क्या गलत है इस पे, दुनिया करती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, अभी कर लो, बाद में छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बार बार कहेगा और वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। फिर आप उस काम को करने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आप इतने उसमें लुप्त हो जाएंगे कि आपका जो पॉजिटिव वाला माइंड है वो भी काम करना ही धीरे धीरे छोड़ देता है। फिर आप गलत संगति में आ जाते हैं, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसी में आपको किक मिलने लगती, लगता है यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, फालतू में हम इतने दिन से कहाँ कहाँ घूम रहे थे। अरे बस समझ में, तो सभी का हो गया, किसी को और कुछ नहीं बोलना है, हैं? किसी को और कुछ बोलना है तो अभी हम इंतजार कर लेंगे थोड़ी देर तक, तो फिर समापन करते हैं। किसी को अगर कुछ बोलना है तो आ सकता है बोलने के लिए, अदरवाइज शुभकामनाएं। हाँ, शांत रहो, ठीक है छोटा है। हाँ बच्चा शांत रहो। बच्चे पाले एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 16 रखवाले हैं तेरी में मर मिल तेरी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाओ तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद जय भारत को करी, जय हिंद जय भारत, क्लैपिंग। हाँ। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे तो में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद जय भारत। बोलो। जय हिंद जय भारत।
जय भारत कहो। क्लैपिंग। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कोई उसने गलती हो क्षमा करें। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बात है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहाँ बोल सुहानी, देखी एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद कर जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे मेरे कोचिंग के सभी छात्र छात्राओं को 26 जनवरी 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। मेरे सभी कोचिंग के छात्राओं को मेरी तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तू ही मेरा करम तू ही मेरा धर्म, तू ही मेरा करम तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा एहसास दिल मेरे एहसास में, तुझ पे न्योछावर ये मेरे सारे जन्म, तुझ पे न्योछावर ये मेरे सारे जन्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जय जय भारत। हमारी कोचिंग के सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक 15 अगस्त की हार्दिक 26 जनवरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमारे कोचिंग के सभी छात्रों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत। जय जय भारत। मेरी कोचिंग के सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के सामने एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में, देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में, भूख मरा शो व्यथ गया, भूख मरा शो व्यथ गया, खून गई का पीने में, राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ। महोदय महोदय अब तो हमारा झंडा तिरंगा भी पूछने लगा है, क्या बात है भारत, मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम आ रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। मेरी कोचिंग के सभी छात्र छात्राओं को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के बीच में एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम
हैं। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम